अपने लाइफ में अपना फर्स्ट लव रिलेशनशिप जो होता है वो अपने माँ बाप के साथ होता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने करीब करीब ये लव रिलेशनशिप को कुछ खास एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बहुत छोटे थे तो माँ ने पकड़ के दूध पिलाया होगा और लोरी सुना के सुलाया होगा। ओके, वो सब हुआ होगा। पापा ने खेला भी होगा, लेकिन वो एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन जैसे हो जाता है। तो वो प्यार का जो एहसास है, मैं मम्मी से प्यार करता हूँ, मैं पापा से प्यार करता हूँ, वो फीलिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारे परिवार में एक्सप्रेस होता ही नहीं है। कभी कभी कहलाते भी हैं, तुम मम्मी से प्यार करते हो बेटा, मम्मी को चूमी दो। ये टाइप का कभी कभी कुछ परिवारों में होता है। और कुछ परिवारों में डिपेंड्स ऑन देयर कल्चर, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह। कुछ परिवारों में इट फील्स लाइक ये नहीं, पप्पी चुम्मी, ये प्यार शब्द यूज़ करना, मैं मम्मी से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ, ये सब पापा तुमसे प्यार करते हैं, ये सब सुनने को मिलता ही नहीं है। वो लैंग्वेज है ही नहीं, वो वोकेबुलरी नहीं है। और ठीक है, फिर भी बचपन में जब आप नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू गुड्डू प्यारे प्यारे थे, चबी चबी, तो ठीक है, लोग आपको प्यार वो टाइप का देते भी हैं। लेकिन एक बार आप समझो 6 साल 8 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल, तो बहुत सारे लोगों को एक काइंड ऑफ रूखा सूखा एक्सपीरियंस मिलता है। यानी पापा मम्मी का प्यार मतलब प्यार ही नहीं है। डांटना, सुबह स्कूल के लिए उठाना, चल तैयार हो जा, चल कपड़े पहन, चल जल्दी नहाने जा, गर्म पानी नहीं है ठंडे पानी से नहा ले, चल फटाफट, खाना तैयार है, थाली में जो रखा है पिरोसा है वो खा ले, चुपचाप खा ले, आवाज़ मत कर, चलो टाइम हो गया निकल स्कूल को, स्कूल से आया तो हाँ चल खाने को बैठ। यू नो, ये टाइप का एक रूटीन एग्जिस्टेंस हो जाता है। एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, क्यों अच्छे मार्क्स नहीं लाए, यही सब। क्लास में तुम्हारा रैंक क्या है, यही सब। मतलब वो प्यार मोहब्बत से बच्चे के साथ बैठना, बातें करना, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, बेटा कहेगा जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो भी हुआ, टीचर ने डांटा तो ठीक है, क्यों डांटा, क्या हुआ, हमदर्दी। ओके। और स्कूल में गिरा, चोट आया तो भाई अब कैसे लग रहा है, चोट पे मलहम लगा दो। ये टाइप का बहुत लोगों के लाइफ में कम एक्सपीरियंसेस हैं। अगर हैं तो कम, उनको कम लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा लाइफ बहुत रूखा सूखा रहा, मेरे पापा मम्मी ने करीब करीब मुझसे प्यार ही नहीं किया। और थोड़ा सा अगर बड़े हो गए ना, लाइक 13 14 15 साल के, फिर तो इट इज़ ओनली बिजनेस। बिजनेस मतलब काम की बात। और वो भी कई बार ऐसे होता है, कुछ परिवारों में, कुछ जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि मम्मी के पास किसी बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि सास ससुर हैं, पूरा अटेंशन सास ससुर के तरफ है। उनका खाना, उनका उनका रूटीन, फिर पूजा पाठ वगैरह। तो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में ये बहुत होता है, यूनिटरी फैमिलीज़ में थोड़ा सा कम होता है। तो यूनिटरी फैमिलीज़ में बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत मिल सकता है। पापा मम्मी थोड़े मिलते भी हैं इन यूनिटरी फैमिलीज़, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, कई बच्चों को ऐसे एहसास होता है बड़े होने के बाद कि मेरे पापा मम्मी ने मुझसे कुछ खास प्यार किया ही नहीं, या प्यार ही नहीं किया, दे डिडंट लव मी एट ऑल। ये एक एक्सपीरियंस रह जाता है। अब अगर आप माँ बाप हो
तो दिस इज़ समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ कि बच्चों के लिए, पप्पी चुम्मी के लिए टाइम देना, जस्ट लाई इन बेड विद देम, पकड़ के सो जाओ, प्यार मोहब्बत दिखाओ। दिखाना होता है वो, सिर्फ यानी मन में रखना नहीं होता है। हाँ, मैं तो बच्चे के लिए ही मेहनत कर रही हूँ ना, दिन भर मैं ये किचन में काम करती हूँ, बच्चों के लिए तो करती हूँ, और किसके लिए करती हूँ, उनका ही कपड़ा धोती हूँ, उनके ही ये सब वो सब, ये ब्ला 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 ब्ला। हाँ, लेकिन भाई, क्या तुमने उन्हें प्यार दिखाया? क्या तुमने उनकी बातें सुनी? विदाउट एजेंडा। अगेन, एजेंडा के साथ बात सुनना, क्योंकि हाँ बोल क्या हुआ, तो फिर बच्चा स्कूल के बारे में बोलने लगता है, फिर अचानक से माँ बोलती है तू ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, देखो बाजू वाले अग्रवाल आंटी के बच्चे कितना अच्छा पढ़ते हैं। अबे, आपका एजेंडा सिर्फ यही था क्या, डांटना? पापा के भी ऐसे ही, या फिर मम्मी कभी कभी पापा से डांट खिलाती है। ऑफकोर्स थोड़े से मैं पुराने स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहा हूँ, आजकल के पापा मम्मी थोड़े ज़्यादा अवेयर हैं ऐसे मुझे लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी अवेयर होते हैं, क्योंकि पापा भी काम पे जाते हैं, मम्मी भी काम पे जाती हैं, दोनों इमोशनली टायर्ड हैं, ऑफिस के जॉब्स करके आते हैं। ऑफिस के जॉब्स में अगर उनका थोड़ा सा एनर्जी अगर बचता है, तो फिर वो एनर्जी रील्स देखने में लगा देते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में लगा देते हैं, या फिर रोज़मर्रे की ज़िंदगी, ब्रेड ऑर्डर करो, बटर ऑर्डर करो, ये सब कपड़े के लिए साबुन ऑर्डर करो, इसमें सब लगा देते हैं। दूसरे दिन के प्लानिंग में लगा देते हैं कि टिफ़िन में क्या बनाना है वगैरह। तो बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और बच्चा भी अपना रील्स देख रहा है, मम्मी पापा भी अपने रील्स देख रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन किसी को बात करने का फुर्सत नहीं है। फुर्सत है तो भी एनर्जी नहीं है, मेंटल एनर्जी नहीं है। सब लोग रिकवरी मोड में हैं कि भाई मैं रिकवर कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी को मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऑफिस में से पक कर आ रहा हूँ, बॉस ने मेरे दिमाग का बिल्कुल कचुम्बर बना दिया है, मेरे पास अब समय नहीं है, बच्चों को प्यार देने के लिए समय नहीं है। ये टाइप के बहुत सारे कपल्स होते हैं। तो होता ये है कि बच्चों को एक बड़ा निगलेक्टेड सा फीलिंग आता है, और मैं अनवांटेड था, क्या मैं बाई चांस पैदा हो गया, कि किसी ने मुझे चाहा ही नहीं, और मैं ऐसे ही ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी का मैं एक बाई प्रोडक्ट हूँ। इज़ इट लाइक दैट? तो बहुत बुरा लगता है बच्चों को। एक लड़के ने मुझे आज कॉल किया और कहता है कि मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लाइफ में दे वर नॉट रियली प्रेजेंट, दे वर NPCs। NPC का मतलब नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। अब नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको पता है। नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स वो होते हैं कि भाई दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग, दे आर देयर। गेट कीपर एक है, तलवारधारी एक है, उसके साथ फाइट करना होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम टू सेम एक्शंस करेगा, हर बार एग्जैक्ट सेम एक्शंस करेगा। मतलब ही इज़ नॉट थिंकिंग, ही इज़ नॉट अ थिंकिंग पर्सन, ही इज़ एन ऑटोमेटिक पर्सन, ही इज़ एन ऑटोमेटॉन। तो माँ बाप ऑटोमेटॉन की तरह बिहेव करते हैं, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है। इट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ ग्रोइंग अप के पेरेंट्स बिहेव लाइक ऑटोमेटॉन्स। और बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली एक टाइप से डिप्राइव्ड फील करते हैं। आज जिस लड़के ने मुझे कॉल किया, उसका कहना कुछ ऐसे था, एंड आई कैन एम्पथाइज, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे कुछ, नॉट एग्जैक्टली लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि मैं अकेला बच्चा था। आई वॉज एन ओनली चाइल्ड, एंड आई ग्रू अप इन अ हाउस वेयर माँ बाप दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। मम फुल टाइम जर्नलिस्ट नहीं थी, लेकिन एक टाइप की एक्टिविस्ट थी, तो उनके दिमाग में उनका एक्टिविज़म ही चलते रहता था, और मैं अकेला बच्चा।
तो ऑफ कोर्स मुझे पप्पी चुम्मी ये सब मिला, और मेरे डैड ने मेरे साथ, खास करके मेरे डैड ने मेरे साथ बहुत समय बिताया है। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ने में, यूज़ टू रीड बुक्स टू मी, साइंस के आर्टिकल्स पढ़ के सुनाते थे, मैगज़ीन्स लेकर आते थे, कॉमिक्स लेकर आते थे। तो वैसे उन्होंने, ही रियली पेड अटेंशन टू मी। फिर भी कभी कभी कुछ, इन सम ईयर्स मुझे ऐसे भी महसूस हुआ है कि मैं अकेला किसी तरह से बड़ा हो रहा हूँ, और आई एम अ बाई प्रोडक्ट, नॉट एग्जैक्टली उस तरह से कोई गुस्सा नहीं आया मेरे मन में। लेकिन इस लड़का जिसने मुझे फ़ोन किया, उसका कहना कुछ ऐसे था कि यार मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एक ऑलमोस्ट अनचाहा बच्चा था। आई वोंट गो इनटू टू मच डिटेल। और उसका ये कहना था कि यार काश के उन्होंने मुझे थोड़ा अटेंशन दिया होता तो आई माइट हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। मैंने क्रिकेट में कुछ हासिल किया होता। आज वो लड़का करीब करीब 29-30 साल का है। उसका कहना ऐसा था, यार मैं कुछ कर सकता था, मैं कुछ उखाड़ सकता था ज़िंदगी में। उन्होंने थोड़ा अगर क्रिकेट में कैंपिंग, क्रिकेट के कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में भेजा होता, थोड़ा सा मेरे ट्रेनिंग के पीछे अगर ध्यान दिया होता, पैसे दिए होते ट्रेनिंग कैंप्स के लिए वगैरह, तो जो जो उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने कहा नहीं बेटा तू पढ़, तू पढ़ाई कर, ये टाइप से। तो उसको लग रहा है कि यार मेरा ट्रेन छूट गया, मेरा बस छूट गया, ज़िंदगी का बस छूट गया, और मैं यहाँ बस स्टैंड पे खड़े खड़े देखता रह गया। सो दिस इज़ द जनरल फीलिंग दैट ही हैड। और ये नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, एनपीसी वाला फ्रेज़ उसने यूज़ किया, बिल्कुल मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे एक इट लेफ्ट अ मार्क। कि बात सही है कि बहुत सारे पेरेंट्स ना, दे आर नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स, दे आर एनपीसीज। वो बस एक गेम कैरेक्टर जो रोल निभाता है ना, एक शॉपकीपर होता है फॉर एग्जांपल, वो गन बेच रहा है, बुलेट्स बेच रहा है, एम्यूनिशन, वो एग्जैक्टली वही करेगा जो उसको वो गेम के स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए करना होता है। लेकिन ही हैज़ नो इमोशंस, ही हैज़ नो फीलिंग्स, ही इज़ नॉट अ रियल पर्सन। तो एनपीसी मतलब नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, नॉट अ रियल पर्सन, नॉट एट ऑल अ रियल पर्सन। तो पेरेंट्स, दे आर लाइक, तुम एक वीडियो गेम में हो और वो रियल पर्सन्स नहीं हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने साथ, लेकिन रियल पर्सन्स की तरह इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। आई कंप्लीटली एम्पथाइज, 100% आई एम्पथाइज। ओके, मुझे हमदर्दी होती है, और मुझे ऐसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए। और एक बार मैंने ये भी कहा है कि मैं अपने बच्चों को, पहले बच्चे को, खास करके मेरे छोटे बेटे को, अर्ली डेज़ में मैंने बहुत निगलेक्ट किया, बाद में मैं सुधर गया, मेरे बिज़नेस को बैक बर्नर पे डाल दिया एक्चुअली। और बैक बर्नर पे डालने की वजह से मेरा बिज़नेस करीब करीब ख़त्म भी हो गया। बट आई वॉज़ हैप्पी, इट वॉज़ अ चॉइस आई मेड, क्योंकि मैं अपना टाइम देना चाहता था बच्चों को, और दिया मैंने। बट ऑफ कोर्स उसका एक, देयर वाज अ कॉस्ट। वो स्टोरी मैं फिर से कभी किसी और दिन सुनाऊंगा, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट वन थिंग। तो पेरेंट्स का होता ऐसे है कि पेरेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको लगूंगा कि पेरेंट्स के तरफ से मैं एपोलॉजिस्ट हूँ। एपोलॉजिस्ट मतलब पेरेंट्स के तरफ से बहाने बना रहा हूँ। माँ बाप इस तरह से करते हैं और बच्चों को एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए, इस तरह से मैं कह रहा हूँ, ऐसे आपको एक फीलिंग आएगा शायद, ठीक है। लेकिन बाद में वी विल डिस्कस, या आप सोचिए कि जो मैंने जो कहा वो सच है या झूठ है या क्या है, कितना है, क्योंकि हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बच्चों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हस्बैंड का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वाइफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अगर घर में सास ससुर या दादा दादी हैं तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और कभी कभी होता ये है, पेरेंट्स ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह नहीं पाते हैं, तो बच्चे लोग कहते हैं अरे मेरे पापा मम्मी ने मुझे नेगलेक्ट किया, इवन गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं थोड़ा, कि
कि मेरे पापा मम्मी ने निगलेक्ट किया, इसलिए मैं कुछ अपना करियर में कुछ खास उखाड़ नहीं सका. आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, आई एम नॉट सक्सेसफुल एट माई करियर बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. यू नो, काश के मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा होता तो आई वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल, समथिंग लाइक दैट. ये मेरा इतना बड़ा बिल्ला है, वो मेरे ऊपर खड़े रह के मेरा टी शर्ट चूसता है. उसको वी कॉल इट गिविंग शर्ट मिल्क. छोटा था तब से इसकी आदत है, और अब एकदम ऐसा भारी, इज़ लाइक अ स्मॉल डॉग. उसका वज़न काफ़ी है, करीब मैं समझता हूँ 15 किलो का होगा. तो फिर भी उसको आदत है कभी कभी आके, ऑफ कोर्स नॉट वेरी ऑफन, वंस इन 2-3 days शर्ट मिल्क पी रहा है. तो एनीवे, तो होता क्या है कि आपके पेरेंट्स अगर हैं और आपके पेरेंट्स ने अगर आपके साथ ऐसे किया है और आपको अगर इस बात का शिकायत है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ध्यान नहीं दिया, दे वर नॉट गुड टू मी एट्सेट्रा, और इसकी वजह से मेरा करियर फेल हुआ या मेरी शादी फेल हो गई, या आई एम नॉट एबल टू फील एनी पॉजिटिव इमोशंस वगैरह, ये टाइप के, आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय हैप्पीनेस वगैरह, ये टाइप के शिकायतें रहते हैं. तो मेरा कहना कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स भी ना अपने लिमिटेशंस के अंदर वो कुछ ना कुछ करते हैं. दे एक सेंटेंस में कहूँ तो दे ट्राई टू डू द बेस्ट दैट दे कैन, एंड मे बी दे आर नॉट ट्राइंग टू डू द बेस्ट ऑल्सो, दे आर जस्ट गेटिंग अलॉन्ग, दे आर गेटिंग बाई. वो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपना ट्रॉमा लेके आए हैं, बचपन का कुछ ना कुछ ट्रॉमा तो वो भी लेके आए हैं. उनके मन में भी ये बात एक खलिश है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से नहीं देखभाल किया, हम गरीबी में पले बड़े हैं, लेकिन हम गरीब नहीं रहे, हमने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, कॉलेज भेजा, अच्छे कपड़े दिए, जो हमें एंजॉय करने को नहीं मिला वो भी हमने दिए. ये टाइप के, खास करके मेरे जनरेशन के जो लोग पेरेंट्स होते हैं ना, उनका स्टोरी कुछ ऐसा रहता है कि हम तो बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण परिवार से आए और बिल्कुल वी डिड नॉट एंजॉय द गुड थिंग्स, और बचपन में ही मजदूरी करना मैंने शुरू कर दिया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये टाइप के स्टोरीज़ होते हैं. और वो भी कहते हैं हमारे माँ बाप ने कहाँ हमको प्यार दिया, हमारे माँ बाप ने कहाँ हमको दुलारा, हमारे माँ बाप ने भी, यानी दे इग्नोर्ड अस एंड वी जस्ट ग्रू अप इन द शैडोज़. एक बड़े से परिवार में जहाँ पे 6-8 बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके बीच में कहीं हम बड़े हो गए, बच्चों के बीच में हम सबको खाना एक साथ मिलता था. ये टाइप के स्टोरीज़ हमारे जनरेशन से मिलते हैं. और अगर यंगर पीपल हैं, जैसे कि जो लोग आज के तारीख में 30-40 ईयर्स के हैं और पेरेंट्स हैं, या 40 ईयर्स के हैं और पेरेंट्स हैं, तो उनका भी स्टोरी ऐसे कुछ रहता है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है बेटा, बिज़नेस को कायम बनाए रखने के लिए स्ट्रगल किया है, दीज थिंग्स. EMI भरने के लिए स्ट्रगल किया है, हमारे पास घर नहीं था, घर खरीदने के लिए हम लोगों ने उसके EMI भरने के लिए बहुत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उनके स्टोरीज़, उनके स्ट्रगल के स्टोरीज़ दिखाई देते हैं. ऑफ कोर्स बच्चों का दर्द उनको दिखाई नहीं देता है, विच इज़ नॉट अ नाइस थिंग. और विमेन को, भाई मेरे सास ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे, प्यार नहीं देते थे, काम करने को नहीं भेजते हैं, काम करने को जाती हूँ तो लड़ झगड़ के जाती हूँ, दे डोंट गिव मी अप्रिसिएशन, हम लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिला. उनके स्टोरीज ऐसे सब है. तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो माँ बाप होते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दे कैन. जैसे आप लोग कोप कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो विथ योर इमोशंस, विद योर पेरेंट वाले ट्रॉमा, विद योर मदर वाला ट्रॉमा, विद योर फादर वाला ट्रॉमा, निगलेक्टिंग मदर, निगलेक्टिंग फादर, छोटे भैया से कंपटीशन, छोटे भैया से मेरा नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं कि देख तेरा छोटा भाई कितना पढ़ा, अच्छे से पढ़ता है, और तू देख तू कितनी निकम्मा निकला, एंड ऑल दोज थिंग्स. बड़े भैया से कंपैरिजन, छोटे भैया से, छोटी बहन से, बड़ी बहन से, ब्ला ब्ला ब्ला.
तो ये सब जो है, एक तो उनके भी मन में ऐसे ही है, योर फादर वॉज ऑल्सो किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई या मिडिल ब्रदर, और उनको भी ऐसे ही सब ये मेरे पापा ने मुझे पट्टे से मारा था और बहुत मेरे पापा शराबी थे और मेरे पापा पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे। उनके पास भी ऐसे स्टोरीज़ हैं, वो सुनाते नहीं हैं ये स्टोरीज़। तो जितना ट्रॉमा या जितना बैड अपब्रिंगिंग आपको लगता है कि आपका है, उनकी भी स्टोरी, कुछ तो उनकी स्टोरी है ना, और उनके लिए उनका स्टोरी दिखाई दे रहा है, उनको उन्हीं का स्टोरी दिखाई दे रहा है कि मेरे ट्रॉमा वगैरह, प्लस हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो झगड़ा होता है, घर्षण होता है, कंपटीशन होता है। इट मे नॉट बी अ नाइस रिलेशनशिप, इट मे बी अ नाइस रिलेशनशिप, और इट मे नॉट बी अ नाइस रिलेशनशिप, और इट मे नॉट बी ऑलवेज अ नाइस रिलेशनशिप। कभी खुशी, कभी गम। अब ये सब के बीच में तुम पले बड़े हो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दिस। आपको थोड़ा टफ, इट्स अ टफ मैसेज कि यू शुड फॉरगिव योर पेरेंट्स। जो भी हैं, जैसे भी हैं, यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग योर बेस्ट। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ईमानदारी से कह सकता है, मैं अपने बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट, आई एम मैनेजिंग। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, आई ट्राई टू डू समथिंग गुड। समथिंग गुड इज़ नॉट द बेस्ट। और बाद में कभी कभी ऑन हाइंडसाइट पता चलता है कि शिट यार, मैंने ये साल में ऐसे ये सब किया एंड आई वाज नॉट द बेस्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, आपको समझ में आया। वैसे ऐसे 2 या 3 बार ऐसे हुआ है कि मेरी बेटी बीमार थी और मैंने थोड़ा कैजुअली ले लिया, हाँ यार वायरल फीवर होगा, और वो फीवर काफ़ी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद में डॉक्टर के पास गए और काफ़ी, यानी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाने के बाद में, या कम से कम सीरियस होने के बाद में, तब जाते हैं हॉस्पिटल, तब जाके हॉस्पिटलाइजेशन तक नौबत पहुंच जाती है, तब तक टेस्टिंग तक नहीं किया था। अब कोई कह सकता है कि आई वॉज नेग्लिजेंट, मैंने निगलेक्ट किया बच्चों को, और उसमें सच्चाई है, उसमें तथ्य है। और अगर कोई कहेगा, मेरी बेटी अगर कहती है डैड तुमने मुझे निगलेक्ट किया, तो मुझे कहना पड़ेगा हाँ भाई किया, एक्चुअली आई एम सॉरी। और एक्सक्यूज़ेस, भाई एक्सक्यूज़ेस हैं, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ेस कुछ भी नहीं दूंगा यार। आई एम सॉरी के सिवा क्या बोलूँ? आई एम सॉरी, माफ़ करो यार, मुझे सचमुच माफ़ करो। आई एम नॉट बीइंग स्मार्ट अबाउट इट। मैं ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में और रिग्रेट के साथ में कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो पेरेंट्स को कभी कभी ये भी बच्चों से कह देना चाहिए कि यार आई थॉट आई वॉज डूइंग बेस्ट, आई थॉट आई वॉज डूइंग इनफ, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि आई वॉज नॉट डूइंग इनफ, तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम सॉरी। तो मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, बट मूव बियॉन्ड इट। क्योंकि तुम अगर सोचते रहोगे कि तुम विक्टिम हो और मैंने तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब कर दिया एंड ऑल दैट, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर तुम्हें मानना है कि मैं गिल्टी हूँ ऑफ नेग्लेक्ट, ऑफ नेग्लिजेंस एंड ऑल दैट, मान लो, और मैं जेन्युइनली, चलो तुम्हारे से, तुम जो स्टोरी कहना चाहते हो मैं सुनने को तैयार हूँ कि मैं कितना बुरा पिता था, मैं कितनी बुरी माँ थी, मैं सुनने को तैयार हूँ। सुनाओ, मैं बैठ के सुनूंगा। मुश्किल होगा, हो सकता है मैं अपने आप को जस्टिफाई करने को कोशिश करूं, हो सकता है मैं रोक दूं और टोक दूं और कहूं नहीं ऐसा नहीं था, दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर सेइंग इज़ नॉट व्हाट हैपेंड, व्हाट यू आर सेइंग डिड नॉट हैपन, इट हैपेंड इन अ डिफरेंट वे। हो सकता है मैं ये सब कहूं, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, सम वर्जन ऑफ इट हैपेंड, मुझे माफ़ कर दो। सम वर्जन, कुछ तो हुआ ना, मुझे माफ़ कर दो। आई
आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। मैं भी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, गलतियों का भंडार हूँ, मिट्टी का बना हुआ हूँ। ओके, गलतियों की पोटली हूँ। मेरे अंदर खामियां खूब हैं, बहुत सारे हैं, और मैं हर खामी को सुधार नहीं सकता हूँ। आई ट्राइड टू डू द बेस्ट आई कैन, आई डिड द बेस्ट आई कुड। मैंने कोशिश किया, और हम दोनों, तुम्हारी मम्मी और मैं दोनों, वी मे हैव गूफ्ड अप, वी मे हैव गूफ्ड अप। अब तुम कहते हो कि हमने गलती कर दी, तो चलो सुनते हैं, वी विल हियर इट एंड इट विल बी अ डिफ़िकल्ट मैसेज। अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ये सुनना होता है कि हमारा डिज़ायर ये होता है कि तुम कहोगे मम्मी पापा तुम कितने अच्छे थे, यू आर द बेस्ट पापा एंड मम्मी फॉर मी एंड ऑल। हाँ, लेकिन अगर कड़वा सच है कि somebody is going to say that पापा मम्मी you are not the best parents, you are not the best, you have not been very good, अच्छा नहीं लगा मेरा चाइल्डहुड, अच्छा नहीं लगा मेरी जवानी के दिन, यू आर नॉट वेरी गुड टू मी, या यू आर पार्शियल टू माई ब्रदर, यू आर पार्शियल टू माई सिस्टर, ये टाइप से अगर कहते भी हैं। तुमने पड़ोस के बच्चों की प्रशंसा की और हमारी प्रशंसा तक नहीं की। दूसरे बच्चों को खिलौने मिलते थे, हमको खिलौने नहीं मिले। तुमने कंजूसी किया है, तुमने हमें पुराने कपड़े पहनाए, तुमने हमें पुराने शूज़ पहनाए, और वो इट हर्ट। वो झूने पुराने पहनाए, और हम जब स्कूल जाते थे तो हमें ऐसे एहसास हुआ कि हम गरीब हैं, हम अंडर प्रिविलेज हैं। जो अब पता चलता है कि नहीं है, हम अंडर प्रिविलेज नहीं थे, हमारे पास पैसे थे, तो भी तुमने कंजूसी किया, तो इट हर्ट। अब ये सब सुनने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन बच्चों का बोलना बनता है, और हमें सुन के लेना पड़ेगा, तो सुन के ले लो, सुन के ले लो। सॉरी बोलो, कितना जेन्युइनली सॉरी बोल सकते हो, सॉरी बोलो। लेकिन ये भी है कि भाई ये सॉरी बोलने की एक सीमा है, देयर इज़ अ लिमिट। चल मैं सॉरी बोलता हूँ, चल मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ, चल पे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन इन दी एंड बेटा, तुम अब 25 साल के हो गए, तुम अभी 30 साल के हो गए, अब यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। तुम अगर 25 साल के लड़के हो तो अगले गए 4-5 साल से तो कम से कम तुम एडल्ट हो, तुम ग्रोन अप हो। हालांकि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन तुम्हारी अपनी एजेंसी है। एजेंसी मतलब तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, तुम हाथ पैर मार सकते हो, तुम अपना रास्ता तय कर सकते हो, तुम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंडेंस है, आधा अधूरा या पूरा डिपेंडेंस भी अगर हो, तो भी यू कैन लिव अ बेटर लाइफ, यू कैन मेक अ बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ। तो अब मेरे ऊपर ब्लेम डालना छोड़ दो, स्टॉप ब्लेमिंग मी। चलो तुमने ब्लेम कर दिया, मैंने ब्लेम सुन लिया, मैंने सॉरी बोल दिया। अब तुम्हें यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। नहीं तो यही मोड में रहोगे, इसी फीलिंग में रहोगे कि मैं विक्टिम हूँ, तुम लोगों ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया। किसी ने तुम्हें ज़िंदगी ख़राब नहीं किया। हाँ, और ये आचार्य प्रशांत के या किसी के ये एंटी नेटलिज्म की बात सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक नया आर्ग्यूमेंट आया है कि मम्मी पापा तुमने मुझे पैदा किया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा, आज तक कोई भी दुनिया में विथ एक कंसेंट फॉर्म साइन करके नहीं आया है। एवरीबडी इज़ हियर बाय एक्सीडेंट। मैं आज इसलिए हूँ क्योंकि उस दिन, उस मौके पे मेरी मॉम ने मेरे डैड को ब्लो जॉब नहीं दिया और उन्होंने रेगुलर सेक्स किया, इसलिए मैं हूँ। या फिर
मेरे मॉम ने मेरे डैड को हैंड जॉब नहीं दिया या मेरे डैड ने खुद का हैंड जॉब नहीं किया, ओके। इसलिए मैं इस दुनिया में हूँ बाय अ चांस, बाय अ प्योर चांस। वो भी एक 1 in a million चांस था कि एक स्पर्म जाके वो एक एग्जैक्ट स्पर्म मेरा वाला जाके वो एक एग्जैक्ट एग से मिलेगा। वो एक चांस था बहुत। वो ऐसे कोई भगवान का कोई प्लानिंग नहीं था। और अगर भगवान का प्लानिंग से तुम आए हो तो फिर तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि मम्मी पापा तुमने मुझे इस दुनिया में, तुम लोगों ने मुझे दुनिया में क्यों लाए, ये कहने का अधिकार नहीं है। और अगर सिर्फ चांस से, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ चांस दैट यू आर हियर, कोई और हो सकता था। एक वाई वाला स्पर्म जाके मम्मी के XX वाले एग से मिला, XY वाला स्पर्म, इसलिए, और वो एग्जैक्ट स्पर्म मिला इसलिए तुम लड़के हो। और अगर XX वाला स्पर्म मिला होता तो तुम नहीं होते, कोई और होती और वो लड़की होती। और वो भी नहीं हुआ होता तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 या ऐसे एक बड़ी संख्या में सेक्स करने में बच्चे नहीं होते हैं। तो देर आर सो मैनी, इतना इत्तेफाक से तुम, इट्स नॉट लक, मैं लक नहीं कह रहा हूँ, इट्स नॉट गुड लक बैड लक, इट्स चांस। एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी थी एंड यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट छोटी सी 1 in a million प्रोबेबिलिटी, या 1 in a billion, या 1 in a trillion, और तुम हो, ठीक है। तो इतना घमंड मत करो यार कि नहीं पापा तुम्हें मुझसे परमिशन लेना चाहिए था, कि फक ऑफ मैन, दैट इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया कभी इस तरह से चला नहीं है, दुनिया कभी इस तरह से चलेगा नहीं। तुम जब बाथरूम में बैठ के मुठ मारते हो और स्पर्म्स निकालते हो तो ये नहीं सोचते हो, तुमने बच्चों से कंसेंट, तुम्हारे स्पर्म्स से कंसेंट नहीं लिया कि बेटा मैं तुमको फ्लश करके तुमको टॉयलेट में फ्लश करने जा रहा हूँ, तुमको जन्म नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू अ फेयर चांस ऑफ लाइफ। ये आर्ग्यूमेंट है ना, बड़ा बकवास आर्ग्यूमेंट है, बहुत चूतिए वाला आर्ग्यूमेंट है। डोंट से दैट, डोंट से दैट। आप हो इस दुनिया में, यू हैपन टू बी इन दिस वर्ल्ड बाय वॉट एवर मैकेनिज्म, फॉर वॉट एवर रीज़न। उसमें गुड या बैड रीज़न नहीं होता है, यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड। अब इस दुनिया में आए हो, ज़िंदगी के साथ अपने ज़िंदगी को लेके कुछ करो, ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन, ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग वर्थवाइल ना ही सही, ट्राई टू डू समथिंग। अगर आपको लगता है कि मेरा ज़िंदगी वर्थवाइल नहीं है तो दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट वर्थवाइल। यू कैन डू समथिंग कि जिससे तुम्हारा लाइफ वर्थवाइल होगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि यार मैंने कुछ तो उखाड़ा लाइफ में, मैंने कुछ तो अच्छा किया लाइफ में, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई। तो ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन लिव लाइक दैट। तो लिव लाइक दैट। नाउ हाउ टू लिव लाइक दैट, दैट्स अ डिस्कशन, दैट्स अ होल थिंग। वो एक अलग चैप्टर है, पूरा एक अलग डिस्कशन है। और उसका पहला कदम ये है, सबसे पहला कदम ये है कि माँ बाप को ब्लेम मत करो, डोंट ब्लेम देम। तुम कुछ बनना चाहते थे, मैं भी कुछ अलग ही बनना चाहता था। कभी मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, कभी मैं यानी मैं आई वांटेड टू गो टू फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे एंड बिकम एन एक्टर और अ डायरेक्टर और समथिंग, और स्क्रिप्ट राइटर, कुछ फिल्म इंडस्ट्री का मैं कुछ बनना चाहता था। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था। बनने के लिए बहुत 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 कुछ बनना चाहता था, लेकिन नहीं बना फॉर मल्टीट्यूड्स ऑफ रीज़न, जिसमें मेरे पापा थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट, मेरी मम्मी रिस्पॉन्सिबल है टू सम एक्सटेंट, और मैं खुद सबसे ज़्यादा तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। और नहीं बना तो कुछ और बना, पत्रकार बना, एंड आई एम हैप्पी।
और अगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया होता तो वुड इट बी दैट मैं एक सक्सेसफुल, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया होता तो इज इट दैट आई वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल एक्टर? मे बी नॉट, मे बी आई वुड हैव बीन अ स्ट्रगलर. हो सकता है कि मैं उन जूनियर आर्टिस्ट और एक्स्ट्रास के बीच में इनविजिबल होके रह गया होता. सो ये सब सोचना इट इज़ यूजलेस. उस तरह से सोचना इट इज़ यूजलेस. इफ़ यू आर यंग, आपके हाथों में पैरों में ताकत है, बदन में ताकत है, दिमाग शार्प है, दिल में जज्बा है, डू समथिंग विथ योर सेल्फ. ये विक्टिमहुड की बात मत करो कि मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे परिवार ने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दी. किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं की. देवर इट इज़ योर सर्कमस्टांसेस. और सर्कमस्टांसेस के लिए कोई ब्लेम नहीं ले सकता है. नोबडी कैन टेक ब्लेम फॉर सर्कमस्टांसेस. आपको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा दे शुड हैव बीन मोर इमोशनली अवेलेबल, इंटेलेक्चुअली अवेयर, मेरे साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए था, मेरे से बात करना चाहिए था. करेक्ट, बात सही है. ग्रांटेड, यस, 100% एग्रीड. और उम्मीद है कि लोग सुधरेंगे. कुछ तो, कोई तो सुधरेगा, या कुछ 1% 2% में सुधरेंगे. यानी पीपल डोंट चेंज 100%, बट मे बी दे इम्प्रूव बाय 2% 5%. उम्मीद है कि आपके मम्मी पापा भी सुधरेंगे. उम्मीद है कि दे विल डू बेटर विथ यू. इवन नाउ एट दिस एज, वॉट एवर एज यू आर. यानी जो टाइम बीत गया, जो बीत गई वो बात गई, उसको छोड़ दो. बट उम्मीद है. लेट अस मेक दैट हैपन. कम्युनिकेट विद देम. अगर वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तुम उनके साथ कम्युनिकेट करो. ट्राई टू अवेकन देम. लेकिन ब्लेम मत करो. डोंट गिल्ट ट्रिप. ऐसे मत बोलो अरे तुम्हारी वजह से मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया. नो, दैट इज़, हाँ, तुम अगर इफ़ इट्स अ डिस्कशन टू बी हैड, हैव दैट डिस्कशन. एक बार वो भी डिस्कशन कर गुजरो. अपना दुख का बयान करना है, कर गुजरो. इफ़ इट कैन बी रिसीव्ड वेल, अगर वो सुनने को तैयार हैं, कर गुजरो एक बार. अपने गुस्से का बयान करो, अपने दुख का बयान करो, बयान करो. होपफुली वो सुनेंगे, होपफुली वो समझेंगे. अब वो सुने न सुने, समझें न समझे, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मूव ऑन. और अपनी ज़िंदगी से कुछ अच्छा करो. डू समथिंग वर्थ वाइल. गो अहेड इन लाइफ, डू समथिंग. और अगर तुम माँ बाप बनने वाले हो, तुम अगर शादी करने वाले हो, ट्राई टू बी बेटर. ट्राई कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे ज़िंदगी जीने का तरीका ज़्यादा एनलाइटेंड हो. ट्राई. बी अ बेटर हस्बैंड टू योर वाइफ, बी अ बेटर वाइफ टू योर हस्बैंड, बी अ बेटर सन टू योर पेरेंट्स, be a better daughter to your parents, be better parents to your children, be better human beings. करो. आप देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि what it is that you should be. तो आप करो ना, करो. You be better. मम्मी पापा के जनरेशन में नहीं हो पाया, वो सुधार आप ले आओ. और अगर कंजूसी आपके परिवार का एक, या कंजूसी या किसी भी तरह का एक फैमिली का एक टेंडेंसी रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फैमिली में, मेरे मॉम एंड डैड, मेरे मॉम का एक टेंडेंसी था कि वो बहुत सार्केस्टिक थे. और मेरे अंदर भी आया है कि हम ज़ुबान से किसी को बहुत गहरा घाव पहुंचा सकते हैं. मेरे अंदर भी है. और बहुत कैजुअली बात करते करते, बहुत कैजुअली मैं कुछ कह देता हूँ जिससे ज़बरदस्त घाव पहुँचेगा. सो आई हैव टू बी माइंडफुल. आई हैव टू ट्राई टू बी बेटर. अगर मैं घाव पहुँचाता हूँ तो फिर मुझे आई हैव टू लर्न टू से सॉरी. आई हैव टू बी हम्बल कि हाँ भाई सॉरी, मेरी ये आदत है, बुरी आदत है, मैंने तुम्हें घाव पहुँचाया है, मैंने आई हैव इमोशनली वुंडेड यू, आई एम सॉरी. बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. आई हैव टू लर्न. I have learned. Is it satisfactory? I hope so.
अब मेरी पत्नी का शिकायत हो सकता है कि क्रिश यार तूने हाथ सॉरी बोल दिया लेकिन यू आर नॉट इम्प्रूवड इनफ। ठीक है, और सुधरूंगा, कोशिश बनी रहेगी कि मैं और सुधर जाऊं, और सुधर जाऊं। आई विल बी अ नाइसर पर्सन इन 2027 देन इन 2026। आई विल बी अ नाइसर पर्सन इन 2026 देन 2025। कोशिश, आई विल ट्राई। काइंडर पर्सन, जेंटलर पर्सन, बेटर फादर, बेटर हस्बैंड, कोशिश करता हूँ। बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर क्रिश, बेटर वर्जन ऑफ क्रिश, मैं कोशिश में लगे रहूँगा। कभी कभी होता है, कभी कभी हम ईगो में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाए, मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गॉड। तो ठीक है, मैं करता हूँ, बने वहाँ तक कोशिश करता हूँ। मैं देवता नहीं हूँ, मुझे कोई वहम नहीं है। आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं कोशिश में लगे रहूँगा। होप इट इज़ गुड, होप इट इज़ गुड इनफ। तो यही तो है, दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ ऑल देयर इज़ टू लाइफ। लगे रहेंगे, वी ट्राई। और अगर जाने अनजाने में किसी को घाव लग गया तो जेन्युइनली सॉरी भाई। लेकिन वो सॉरी बोलने के बाद गिल्ट ट्रिप में मैं पड़ जाऊं और मैं हमेशा सॉरी वाले फीलिंग में रहूं, सॉरी, वो भी नहीं होने वाला है। न मैं विक्टिम बनूंगा, न मैं गिल्ट ट्रिप होऊंगा। आई विल नॉट बी गिल्ट ट्रिप्ड एंड आई विल नॉट लिव लाइक अ विक्टिम, बोथ। आई विल ट्राई टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विदाउट बीइंग गिल्ट ट्रिप्ड, विदाउट बीइंग विक्टिम, है ना। तो दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ अबाउट, दिस इज़ वॉट पेरेंटिंग इज़ अबाउट, दिस इज़ वॉट बीइंग अ पेरेंट इज़ अबाउट, दिस इज़ वॉट बीइंग अ हस्बैंड, वाइफ, एट्सेट्रा, चाइल्ड। दिस इज़ वॉट इट इज़, इतना ही तो है। चलिए, उम्मीद है कि आपको मेरे शब्दों से थोड़ा सा कुछ, इफ़ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर लाइफ इन एनी वे, मेक्स यू इवन फील बेटर इन एनी वे, तो आई एम हैप्पी। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।